मत बनिए झोला उठाओ नेता। हम आपको देते हैं एक मंच, अपनी वाणी, अपनी तर्क शक्ति, आइडियोलॉजी और अपने पार्टी के विचार रखें हमारे साथ, क्योंकि अब जुड़ेंगे दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर के वो तमाम नेता जिनके अंदर है योग्यता। तो आइए हमारे रिपोर्टर आपके दरवाजे पर। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका फिर से स्वागत है। क्योंकि हम बता दें, लगातार हम बिहार की राजनीति और उससे बड़ी घटनाओं पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, क्योंकि बिहार की राजनीति में बयानों का बड़ा असर होता है। और सबसे पहले बिहार के एजेंडा में आज हम आपको बता दें कि देखिए, अलकायदा नाम के कथित पत्र मिला है सचिवालय थाना क्षेत्र में। मुख्यमंत्री के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी। इसके बाद पूरी तरह हड़कंप मच गया, पूरी तरह पटना में हड़कंप मच गया। और जैसे भी इस बात की सूचना मिली, पुलिस महकमे में इस बात को लेकर के चिंता उभर आई कि आखिर ये मामला क्या है, ऐसे कौन से हरकत कर सकता है, कौन सा ऐसा अलकायदा के नाम से पत्र लिख सकता है। आपको हम बता दें कि इस तरह धमकियां देने वाला कई बार अलग अलग क्षेत्रों से सूचना मिली, कभी ट्रेन को उड़ाने की, कभी स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट को। लेकिन बाद में पता लगता है कि ये कोई सनकी व्यक्ति है जो इस तरह का पत्र लिखकर दहशत फैलाने का प्रयास करता है। लेकिन आज पूरे पटने में इस मामले को लेकर के हड़कंप मचा रहा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में कौन सा ऐसा पत्र आया जिस पत्र को लेकर के चर्चा का विषय बना रहा। मीडिया पूरे दिन इस मामले की तहकीकात करते रही, पुलिस और डीजीपी के साथ तमाम दरभंगा, मधुबनी और हम बता दें कि खासकर पटना के जो पुलिस अधिकारी हैं वो इस मामले की तहकीकात करने में जुटे रहे। और पता लगा कि इसमें कोई ऐसे मामले हैं जिसकी छानबीन आवश्यक है। कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो बाद में कहा जा रहा है वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है। लेकिन मुख्यमंत्री कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी अलकायदा नाम के किसी संस्था का पत्र मिला है जिसकी जांच चल रही है। हालांकि अभी तक कोई खास इस पर अपडेट नहीं है। जैसी अपडेट आएगा हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको बता दें कि अलकायदा के नाम से मेल भेजकर कहा गया है कि बिहार सीएमओ को बम से उड़ा दिया जाएगा। वहीं मामला सामने आने के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। इस मामले में एसआईटी की जांच के बाद सचिवालय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है। वहीं पुलिस उस आईडी की जाँच भी कर रही है जिससे यह ईमेल आया है। इस धमकी के बाद बिहार पुलिस महकमे की नींद उड़ गई है। यह मेल 16 जुलाई को भेजा गया था, जिसकी जांच एसआईटी के द्वारा कराई गई है। बिहार के एजेंडा में आज हम बात करेंगे पप्पू यादव की। पप्पू यादव राजनीति कभी कभी जाति आधार पर भी करते हैं, तो कभी कभी क्योंकि उनका जो लाइन अप है वो सीधा कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। उनकी अपनी पार्टी जो थी जन अधिकार पार्टी, उसका उन्होंने कांग्रेस से विलय कर लिया। तब से उनका पूर्व से ही चला रहा एजेंडा सिर्फ कांग्रेस के साथ है। आज उन्होंने सीधा आरक्षण पर के साथ ईडी पर भी आरोप लगाया कि ईडी उनका अपना आदमी है, जो खासकर बीजेपी और जदयू के नेताओं को दिखता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने जाति पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि ये लाला और दलित, ये दो आदमी ज़्यादा अधिकारी हैं। और खासकर नीतीश कुमार जो भ्रष्टाचार के खिलाफ रहते हैं, वो कैसे भ्रष्टाचारी को ही अपने अधिकारी बना लेते हैं। आज पप्पू यादव ने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार से पूछा सवाल। देखिए क्या कहते हैं पप्पू यादव। ईडी तो पिक एंड चूज करता है ना हो। अब किस पदाधिकारी को फंसाना बीजेपी अपने तरीके से न देखेगी कि कौन बीजेपी का पदाधिकारी है, कौन जदयू का पदाधिकारी है। यहाँ तो बाइफर्केशन हो चुका है, लाला वर्सेस दलित कर दिया है लोगों ने। एक तरफ लाला, एक तरफ दलित। यहाँ तो लाला वर्सेस दलित आईएएस में चल रहा है। बाप रे बाप, हम तो सुन सुन के परेशान है। प्रमोद कुमार एक आईएएस थे जो रिटायर कर गए थे और उस पर भ्रष्टाचार का आरोप था, उसी को पदाधिकारी बना दिए, वो भी बड़े पदों पर। तो नीतीश कुमार जी का तो भ्रष्टाचार के खिलाफ न टॉलरेंस था हो, और भ्रष्टाचारी ही पदाधिकारी। आप इसको समझिए ना भैया। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है सर एससी एसटी वाले, वो तो बहुत गलत है।
मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। एसटी एससी में क्रीमी लेयर ओबीसी को तो पहले ही बर्बाद कर दिए, अब एसटी एससी में क्रिमिनल की बात कर रहे हैं। 1.3% भी एसटी एससी के पास जमीन नहीं है। बिहार की राजनीति में चुनाव आने से पहले ही गहमागहमी तेज हो गई है। हर नेता पार्टी के अपने बड़े नेताओं के पास जा रहे हैं या फिर पार्टी बदलने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय चुनाव है और चुनाव के समय में पार्टी की टिकट लेने के लिए सभी अपने अपने क्षेत्र के जनता और नेताओं को लेकर पहुंच रहे हैं। हम बता दें, समस्तीपुर में सबसे बड़ी बात यह भी है कि समस्तीपुर के राष्ट्रीय जनता दल के कई नेता आज जनता दल यू कार्यालय में पहुंच गए, जहां पार्टी के नेतागण, इसके अलावा बता दें अशोक चौधरी के साथ कई ऐसे बड़े नेता थे जिन्होंने जदयू की सदस्यता दिलाई। इसके साथ उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर आने वाले तमाम लोगों का स्वागत करते हैं, लेकिन समझिए मामला क्या है। मामला ये है कि चुनाव आने वाले हैं, चुनाव से पहले टिकट लेने की होड़ में जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल का हो या कोई और भी दल का जो एनडीए से अलग है उसे अपने साथ मिलाकर पार्टी में अपना कद बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसी कद बढ़ाने के नाम पर वो सीधा जदयू पार्टी कार्यालय में आज कई सदस्यों का शपथ ग्रहण हुआ। और आज जिन लोगों ने जनता दल यू की सदस्यता ग्रहण की है उनके साथ कुछ हमारे पुराने साथी भी उपस्थित हैं और उनके साथ सभी मीडिया के साथियों। सबसे तो पहले जो हमारे अध्यक्ष जी और हमारे मंत्री अशोक बाबू ने हमारे आज जो भी राजद के पहले के पदाधिकारी रहे साथी जनता दल यू परिवार में शामिल हुए हैं, इसलिए इन लोगों के साथ हम भी उन लोगों का पार्टी मुख्यालय में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और हम कुछ ज्यादा जोर से इसलिए करते हैं कि जैसा कि सब लोगों ने कहा कि ये सब लोग समस्तीपुर और हमारे निर्वाचन क्षेत्र और समस्तीपुर जिला के मुख्यालय क्षेत्र से आने वाले लोग हैं। बिहार के एजेंडा में लगातार हम उन तमाम बयानों को दिखा रहे हैं जिसको सभी बयानों को एक जगह संकलित कर हम आपके लिए लाते हैं ताकि आप इस पर चर्चा कीजिए। देखिए, नेतागण इसी मुद्दे पर पूरे गांव से लेकर के शहर मुख्यालय तक चर्चा करते हैं कि कौन से नेता ने किस आधार पर बयान दिया, उनका तर्क क्या है। हम बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल बनते ही लगातार कटाक्ष कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर। इसी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार और खासकर जो पहले से जो लोग हैं वो देख सकते थे कि किस तरह लालू प्रसाद यादव की सरकार में भ्रष्टाचार थी, अपराध थे, जंगल राज थे, लेकिन अब उन लोगों को पूरे नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार में दिख रहा है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त है और यहाँ विकास भी हो रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि उन लोगों को भी 60 साल पहले कहाँ मौका मिला था कि उन्होंने पटना पूरे बिहार में जो सड़कें बनी हैं, जो फ्लाईओवर बने उसको देख लेते, उनको भी मौका था बनाने का। इसके साथ ही तेजस्वी यादव पर भी दिलीप जायसवाल ने तंज कसा कि जो चांदी के चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं उन्हें क्या मालूम बिहार की व्यवस्था के बारे में। देखिए क्या कहते हैं दिलीप जायसवाल। लेकिन आज आप सिर्फ पटना में ही देखिए फ्लाईओवर और पुल की स्थिति क्या है। ये विकास क्या वो 60-70 साल में नहीं कर सकते थे क्या? ये बात नए उम्र के लोगों को मालूम नहीं है। आप चौथा स्तंभ है समाज के, आपको बताना पड़ेगा कि ये लोग जो आज विरासत लेकर के चांदी का चम्मच लेकर के मुंह में अब्बा हुराने का भावनात्मक बातें करने का प्रयास करते हैं, शर्म आनी चाहिए ऐसे प्रतिपक्ष की राजनीति करने वालों को। आरक्षण बार बार बोला जा रहा है कि कभी आप अपने बुजुर्गों से पूछिए, राजनीतिक बुजुर्गों से, कि आपने कभी आरक्षण दिया है क्या? इस सवाल को मीडिया को जरूर पूछना चाहिए प्रतिपक्ष के लोगों से कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ही और एनडीए और अटल जी के जमाने में ही आरक्षण का प्रावधान किया गया। हम बता दें, पूरे देश में ही नहीं, खासकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या से उठा हुआ मामला पूरे देश के साथ हर जगह गूंज रहा है। उस पीड़िता को
जिसे एक व्यक्ति ने आरोप किया, रेप किया, और वो समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति कहा जाता है। हम बता दें, लगातार इस पर बयानबाजी चल रही है, समाजवादी पार्टी पर लगातार आरोप लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इससे बचने का प्रयास कर रहे हैं, करे प्रीता के साथ तो हैं, लेकिन हम कुछ सवाल नहीं पूछेंगे। उन्होंने नार्को टेस्ट की बात की, लेकिन बता दें कई बार ऐसे होते हैं मामले जिसमें पार्टी से संबंधित लोगों पर अगर आरोप लगता है तो पार्टी उसके बचाव में खड़ी हो जाती है, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर अगर पार्टी खड़ी होती है तो निश्चित तौर पर इसका विपरीत असर पड़ता है। अयोध्या जैसे मामले पर, अयोध्या में जहां से अवधेश कुमार जब विजयी हुए थे तो वही अखिलेश यादव उन्हें सामने में ले आकर के पार्लियामेंट में लाए थे और कहते हैं अयोध्या सवाल पूछ रही है, लेकिन आज अयोध्या सवाल पूछ रही है समाजवादी पार्टी से। लेकिन इसी मुद्दे पर आज देखिए गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम बड़े नेता खामोश क्यों हैं? क्योंकि रेपिस्ट या फिर कत्ल करने वाले व्यक्ति का नाम मोइन खान है। देखिए क्या कहते हैं गिरिराज सिंह। देखिए, अयोध्या में इतना नृशंस हत्या का काम किया, केवल नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार नहीं, वो जितनी इसकी निंदा की जाए निकृष्टता का वो कम होगा। लेकिन अखिलेश यादव जी की जुबान नहीं खुलेगी, अवधेश प्रसाद जी सांसद की जुबान नहीं खुलेगी, राहुल गांधी जी की जुबान नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका नाम है मोईद खान। जब खान नाम हो गया तो जुबान नहीं खुलेगी, चाहे कितना ही बड़ा अपराध क्यों न हो जाए। राजनीति में निश्चित तौर पर हर व्यक्ति अच्छा तो हो सकता है, लेकिन आने के बाद उसे पता लगता है कि उसकी पैच, उसकी पहचान जनता के बीच कितनी है। इतनी जल्दी ख्याति बटोरने वाले जनसुराज के संस्थापक लगातार प्रशांत किशोर कार्यक्रम कर रहे हैं। पटना में कार्यक्रम करते हुए वो पूरे नॉर्थ बिहार के तमाम उन नेता कार्यकर्ताओं को आमंत्रित करते हैं और उनको बताते हैं कि प्रशांत किशोर ने किस तरह कई राज्यों में सरकारें बनाई हैं, देश में सरकारें बनवाई हैं, तो वो खुद क्यों नहीं बना सकते। आज उन्होंने लगातार ऐसे मुद्दे छेड़े जिसे जनता के बात, क्योंकि पूरे देश में और खासकर बिहार में जनता इस बात को जानना चाह रही है कि आखिर जनसुराज है क्या। जनसुराज पर चर्चा हो रही है। देखिए प्रशांत किशोर आज जो बयान दिए हैं वो पूरी तरह चुनाव से प्रभावित होगी, और खासकर वो जानते हैं कि इस बार राजद और भाजपा दोनों को अगर शिकस्त देनी है तो किस तरह समाज के अंदर पैठ बनानी पड़ेगी, और इसी मुहिम में लगे हुए हैं प्रशांत किशोर। देखिए क्या कहते हैं प्रशांत किशोर। कोई कह रहा है आंदोलन है, कोई कह रहा है दल है, कोई कह रहा है जन जागरण अभियान है। हम आपको बता रहे हैं जनसुराज क्या है। जनसुराज बिहार के युवाओं की जिद है। अभी ताली नहीं बजाना है। ये बिहार के युवाओं की जिद है कि जिस बिहार को इस देश के बड़े बड़े दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य, जातियों में बटा हुआ राज्य मानकर इसके हाल पर छोड़ दिया है, उसको सुधारने का जिम्मा यहाँ के युवाओं ने उठाया है। ये हमारी जिद है। अब बजाइए ताली, है कि नहीं है? है कि नहीं है? जनसुराज बिहार के युवाओं का जिद है कि हम लोग इसको सुधारे बगैर मानेंगे नहीं। तो बिहार के एजेंडा से हमें दीजिए इजाज़त, और आप बता दें, आप भी नज़र रखिए, क्योंकि बिहार की राजनीति में बयानों के काफ़ी मायने होते हैं। क्योंकि एक बयान से सरकार बदलती है, एक बयान से आरोप लगते हैं, एक बयान से कोई राजनेता हार जाता है। इसीलिए देखिए बड़े ऐसे नेता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो बयान देने से बचते हैं, लेकिन उन नेताओं को समझना चाहिए कि आपके बयान पार्टी के साथ होनी चाहिए, क्योंकि पार्टी के विपरीत अगर बयान देते हैं तो आप भी फंसते हैं, और आने वाले समय में जब टिकट की बारी आती है तो आप पर आरोप लगते हैं।
इसलिए उन तमाम बयानों को जो पटना से लेकर के बिहार के विभिन्न जगहों पर बड़े नेता बयानबाजी करते हैं, उन बयानों को हम बिहार के एजेंडा में लाते हैं आपके सामने, ताकि आप भी उस पर चर्चा कीजिए और देखिए कौन से ऐसे नेता हैं और किस पार्टी पर बयान लगा रहे हैं, उनका तर्क क्या है। तो बिहार मिथिला न्यूज़ के कार्यक्रम से दीजिए हमें इजाज़त, क्योंकि हम आपको बिहार मिथिला न्यूज़ GTPL और सिटी केबल चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग हमें देखते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।